पीक मार्जिन क्या बढ़ेंगी मुश्किल, इस खास चर्चा में हमारे साथ क्रॉस सीज कैपिटल के एमडी और एनमी के डायरेक्टर राजेश बहेती साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। साथ साथ मारवाड़ी शेयर्स एंड फाइनेंस के सीईओ केवल भानुशाली साहब, आप दोनों का स्वागत है। अच्छा केवल, पहले तो आपसे, कल से तैयार है क्या मारवाड़ी ब्रोकर्स नए नियमों के लिए इंप्लीमेंट करने के लिए? सारी तैयारी हो चुकी है बैक एंड पे क्या? सर्कुलर काफी टाइम पहले आ चुका था। हाँ। तो हमने इसकी तैयारी तो कर ही दी है, पर इसी के साथ ऑफ कोर्स जो कस्टमरों को एडुकेट करने की और जो उनको इंफॉर्मेशन देने का जो काम है, हाँ। वो तो ऑनगोइंग बेसिस पे होगा, क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं कि मार्जिन्स पता करना डेली लेवल पे और वो भी इंट्राडे लेवल में एक साधारण रिटेल इन्वेस्टर के लिए इजी नहीं होता और वहां पे कंफ्यूजन का स्कोप है। तो अभी हमने एक डेडिकेटेड ऑफ कोर्स टीम भी बिठाई है जो सिर्फ कस्टमर्स को इस नए पीक मार्जिन सिस्टम से एडुकेट कर रही है, उनको इन्फॉर्मेशन दे रही है। हम हमारी तरफ से पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारी तरफ से तैयार तो एजुकेट हमें भी करिए। अच्छा, जो व्यूअर्स इस समय देख रहे हैं, ये पीक मार्जिन, ये मार्जिन आज 50% 31 मई तक, कल से 75% हो जाएगा। ये 75% मार्जिन मतलब केवल 100 रुपए का शेयर ट्रेड करा तो 75 रुपए मार्जिन के तौर पे देना पड़ेगा? कैलकुलेशन कुछ और कहता है? आसान शब्दों में, एकदम आसान शब्दों में मैं आपको बताता हूं। तो एक मार्जिन का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे अगर हम इक्विटीज की बात करें तो उसके अंदर वार प्लस एक्सपोजर मार्जिन का अगर एक कॉन्सेप्ट है जो सेबी की तरफ से है, तो फॉर एग्जांपल आपको 100 रुपए का कोई शेयर लेना है तो उसके लिए 20 रुपए का मार्जिन सेबी कहता है आपको अपफ्रंट देना चाहिए। अब ये 20 रुपए हो गया 100% मार्जिन, ठीक है। तो अभी तक जो चीजें हो रही थी एंड काफी सारे इसके केसेस हमने पास्ट में भी देखे हैं जहां पे कुछ माल प्रैक्टिसेस भी हुई हैं, जहां पे कई जगह पे कस्टमर के पास बिना कुछ मार्जिन, जीरो अपफ्रंट मार्जिन पे भी इंट्राडे करने का प्रोविजन काफी सारे लोकल ब्रोकर्स और इनके साइड से हुआ गया था, जो लोग फाइनेंशियल रिस्क समझ नहीं रहे थे और उसमें काफी सारे रिटेल इन्वेस्टरों को नुकसान भी हुआ है। तो ये जो बात है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो 20 रुपए जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है 100 रुपए का शेयर खरीदने के लिए, अगर आप कोई भी एक साधारण एग्जांपल ले रिलायंस जैसे किसी स्टॉक का, तो अगर 20 रुपए का उसका वार प्लस एक्सपोजर है तो आज की तारीख में 50% देना होगा और कल से उनको उसका 75% देना होगा और उसके 3 महीने बाद पूरा का पूरा 20 रुपया देना होगा अगर ट्रेड करना है इंट्राडे में तो भी। इसके पहले जो होता था ये डे एंड पे मार्जिन रिपोर्टिंग होती थी, अब सेबी के अनुसार इंट्राडे में भी ये मार्जिन की रिक्वायरमेंट आएगी। तो मतलब पहले ब्रोकर्स इंट्राडे में हमें फंड कर दिया करते थे, एक्स टाइम वाई टाइम एक्सपोजर मिलता था हम लोगों को, अब वो लिमिट स्टिपुलेट कर दी है रेगुलेटर नहीं, डायरेक्टली, है ना केवल? राइट, एब्सोल्युटली। सो प्रोडक्ट्स थे जहां पे एक ब्रोकर अपना रिस्क असेस करके एक पर्टिकुलर स्टॉक है जहां पे हमें लगता है कि भाई इसका 5 या 7% से ज्यादा का मूवमेंट इंट्राडे में नहीं आना चाहिए, तो वहां पे हम अप टू 20 to 30 टाइम्स के ऐसे स्पेशल इंट्राडे प्रोडक्ट्स थे और उन्हीं के कारण काफी लिक्विडिटी मेंटेन रहती थी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए और उसी पे असर आने की संभावना है। तो ठीक है, तो आपको याद होगा पिछले साल की एक कहानी, सेबी ने नए रूल्स लेकर आए थे अपफ्रंट मार्जिन कलेक्शन के, 1 दिसंबर से इंप्लीमेंट हुआ था 25% के साथ हर क्वार्टर के एंड में। तब से जैसे 1 मार्च को 25 का बढ़ाकर 50% अपफ्रंट कर दिया गया, अब बारी आई है 1 जून को 50 का 75 हो जाएगा और फिर इवेंचुअली 1 सितंबर को 75 का 100%। तो जहां हम बैठे हैं 1 सितंबर तक ये मार्जिन रिक्वायरमेंट डबल होती हुई दरअसल आपको नजर आएगी। आप जरा, हाँ ये हो सकता है, लेकिन केवल सबसे बड़ा जो पॉइंट सामने आ रहा है कि भाई वॉल्यूम्स पे इंपैक्ट होगा, लिक्विडिटी पर असर पड़ेगा, है ना, डेप्थ कम होगी बाजार की। ये 1 दिसंबर से इंप्लीमेंट हुआ था, 25 और 50% को हम लोग झेल चुके हैं। किस हद तक आप लोग की एनालिसिस कहती है वॉल्यूम्स पे दरअसल इंपैक्ट पड़ा वाकई? क्या आपके लिए? जी 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 आशीष, तो इसमें 2 चीजें काफी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने की कि आज का जो हम वॉल्यूम देख रहे हैं या मार्केट का जो मोमेंटम देख रहे हैं, जब से ये सर्कुलर आया तब से मार्केट एक सिंगल ट्रैक डायरेक्शन में है।
ठीक है। ये मार्केट, ठीक है, आपने ये चीजें इंप्लीमेंट कर ली, इसीलिए आपको इसका शायद इम्पैक्ट नहीं आ रहा। हम रिकॉर्ड रिटेल इन्वेस्टर देख रहे हैं, नए इन्वेस्टर्स देख रहे हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर आए हैं उन लोगों ने पैसा बनाया है, इसीलिए इसका पिंच अभी समझ में नहीं आ रहा है। यस, ऑलरेडी थोड़े से आफ्टर 25% इम्प्लीमेंटेशन के बाद तो देखिए ज्यादा कोई खास असर पड़ा नहीं, बट मोमेंट 50% का जैसे इम्प्लीमेंट हुआ है उसके बाद वी हैव सीन अराउंड 20 to 25% का रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन इंट्राडे में गिरता हुआ दिखा है। और मैं आपको एक चीज बात बता देता हूं, ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि एक ट्रेडर जो मेंटालिटी या ट्रेडर कॉर्पस से जो आदमी मार्केट में आया है, क्योंकि उससे आप ज्यादा मार्जिन कलेक्ट करने लग जाओ तो वो डिलीवरी की तरफ मूव कर जाएगा। इस तरीके से मार्केट जनरली फंक्शन नहीं करेगा और यही हमारा भी अंदेशा है। और हम बिल्कुल इसके अगेंस्ट नहीं है कि आप जीरो मार्जिन लेकर के कस्टमर्स के आप काम करवाइए या उनको मार्केट में स्पेकुलेशन कराइए, बट हर प्रोडक्ट और हर रिस्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है टाइम के हिसाब से। सो इसी को मैं मतलब डीप में समझाऊं तो आज डिलीवरी के लिए भी हम 20% मार्जिन लेकर के 100 रुपए का शेयर लेने दे रहे हैं, क्योंकि T+2 में उसको पेमेंट करना है। तो कहीं ना कहीं सेबी ऑलरेडी ये बताती है कि 2 दिन का रिस्क 20% का है, तो इंट्राडे का रिस्क भी 20% नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 ओवरनाइट जब आप पोजीशन कैरी करते हैं तो उसका रिस्क डेफिनेटली ज्यादा है। तो उसी के हिसाब से वी वुड ऑलवेज रिकमेंड कि सेबी इसको एटलीस्ट 25 to 30% के रेंज में कैप करे, और यही हमारा भी मानना है। तो केवल ये डे ट्रेडर्स, आर्बिट्राजर्स पे असर पड़ेगा। कहा जा रहा था कि कमोडिटी पॉकेट पे ज्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी, वो पॉकेट ज्यादा हर्ट होगी। कहा जा रहा था कैश से धंधा डेरिवेटिव्स की तरफ शिफ्ट होगा। ये सब ऑन ग्राउंड विजिबल हो रहा है क्या? इन सब का इंपैक्ट पड़ रहा है क्या? मतलब डेफिनेटली काफी कस्टमर्स डेरिवेटिव सेगमेंट समझ रहे थे, इसके ऊपर और भी काम करने की उनको इच्छा थी, और यही जैसे हम एक अंडर डेवलप्ड या अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट से आज जो हम नए जो जितने भी निवेशक आ रहे हैं वो लर्नेड और काफी आई वुड से हैंड्स ऑन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली काफी पार्टिसिपेशन बढ़ रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आएगा, आई थिंक काफी सारा स्पेकुलेशंस ऑप्शंस की तरफ जाने की संभावना है, जो कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए रादर काफी ज्यादा रिस्की है कंपेयर टू एनी अदर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। ये बात तो सही है। मेरे ख्याल से इकलौता एटलीस्ट मेजर मार्केट जहां पे इस तरह के अपफ्रंट मार्जिन पेमेंट्स की डिमांड मेरे ख्याल से अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन अच्छा, केवल जाते जाते एक बात, 1 दिसंबर में जब इंप्लीमेंट हो रहा था ना, तो मुझे याद है कि 25% का इंप्लीमेंटेशन वो पीक मार्जिन कैलकुलेशन कमोशन बढ़ रहा था, और ब्रोकर्स अगर नहीं फॉलो करेंगे तो पेनलाइज किया जाएगा। ये अब तो 6-8 महीने निकल गए, मारवाड़ी को कभी पेनलाइज किया गया या नहीं किया गया? बिल्कुल नहीं, और इस बात के लिए हम लोग बहुत ज्यादा गर्व भी करते हैं। हम आज तक किसी भी टाइप के कंप्लायंस रिलेटेड इशू के लिए अभी तक हम कभी भी पेनलाइज नहीं किए। चलिए, इंटरेस्टिंग है। सेबी का व्यू अपनी तरफ से सही कि रिस्क असेसमेंट, डिसिप्लिन लाना बाजार में, डिफॉल्ट की संभावनाएं ना के बराबर होती हुई नजर आएंगी जब 100% अपफ्रंट मार्जिन की तरफ हम मूव करते हुए नजर आएंगे। पर हाँ, लिक्विडिटी पे इंपैक्ट पड़ेगा, बाजार की डेप्थ कम होगी, ब्रोकर्स का काम बढ़ेगा, दिक्कतें हैं, ठीक है, अपनी अपनी जगह। सैडली मेरे पास रेगुलेटर का पर्सपेक्टिव नहीं है, उनकी तरफ से भी अगर कोई कोशिश करूंगा आने वाले शोज में उनकी तरफ से भी एक वॉइस आए तो उनका पर्सपेक्टिव भी शेयर करूंगा। लेकिन इस समय ब्रोकर्स का पर्सपेक्टिव आप लोग को आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। बहेती साहब, केवल जी, आप दोनों का धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। पता नहीं ब्रेक के बाद टाइम कितना बचा होगा, रजत दा से कुछ पिक्स ले लेंगे इस छोटे से ब्रेक के उस पार।